हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीडी आर्टिस्टिक ग्रामर। आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। देखिए पैसेज, द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फोकस ऑन इंडियन सिविलाइजेशन विच इज़ पियरनेस। प्रस्तुत उदाहरण इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अनुपम एवं अतुल्य भारतीय सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इट रिवील्स द नेशनलिज्म विद इन गांधी विच इम्पील्ड हिम टू राइट अबाउट वर्जिन इंडिया। ये गांधी जी के भीतर की देशभक्ति को उजागर करता है जिसने उन्हें यह लिखने के लिए प्रेरित किया। The given extract tells us that Indian civilization holds an extraordinary rank among all the cultures. इस पाठ से हमें मालूम होता है कि भारतीय सभ्यता अन्य पुरानी सभ्यताओं में अपनी अलग पहचान रखती है। The tendency of our imperial civilization motivates Gandhi ji to compare it with West civilization which have met their doom. इस सभ्यता की अनोखी प्रवृत्ति गांधी जी को दूसरी सभ्यताओं से इसकी उपमा करने के लिए प्रेरित करती है। वे बताती है कि कोई दूसरी सभ्यता भारतीय संस्कृति का मुकाबला नहीं कर सकती है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वैंक्विश्ड एट एनी कॉस्ट। गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता का इतिहास और गौरवपूर्ण है। ऑल अदर सिविलाइजेशन हैव एक्सपायर्ड और बिकम वेस्टर्नाइज्ड और आर नॉट इन देयर पास्ट स्प्लेंडर, बट इंडिया इज स्टेडफास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग हर स्टुपेंडस मैग्निफिसेंस। अन्य प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो चुकी हैं या पूर्व की तरह वैभवशाली नहीं हैं, बट इंडिया इज स्टेडफास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग हर स्टुपेंडस मैग्निफिसेंस। परंतु भारत अभी तक अटल है और इसी में उसकी गरिमा है। मेनी थ्रस्ट देयर सजेशन ऑन इंडिया बट हर नेगेशन हैज़ मेंटेन्ड हर ग्लोरी। बहुत लोगों ने अपने सुझाव भारत पर थोपने चाहे लेकिन सफल ना हुए। नेक्स्ट पैसेज देखिए। According to Gandhi ji, civilization is the way of conductions which guides us to do our duty. गांधी जी का कहना है कि सभ्यता हमें कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। Performing duty is a virtue itself and so is following morality. कर्तव्य पालन और सद्व्यवहार का अनुसरण करना एक समान है। Observing morality is gaining victory over our craving. India is already acquainted with this truth and so there is nothing for India to learn. नीति विज्ञा का अनुसरण करने का मतलब है अपनी इच्छाओं व कामनाओं पर अंकुश लगाना। इंडिया इज़ ऑलरेडी एक्वेंटेड विद दिस ट्रूथ, यानी कि भारत इसे पहले ही जान चुके हैं, अतः अब उन्हें कहीं से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आवर माइंड इज़ गिडी, इट ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड एंड इट्स डिज़ायर नेवर कम टू एन एंड। हमारा मन चंचल है, यह हमेशा असंतुष्ट रहता है और इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। Our ancestors kept control on their passions and remained happy and content. हमारे पूर्वज मन पर अंकुश रखते थे और संतुष्ट रहते थे। Our ancestors forbade us to run after luxurious. वे विलासपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहते थे। They knew we can be happy and healthy with the uses of our hands and feet. वे जानते थे वे आराम तलबी के पक्ष में नहीं थे और अपने हाथ पैर का प्रयोग कर स्वस्थ रहते थे। They did not prefer cities as they knew there would be a prostitution and exploitation. वे शहरों में नहीं रहते थे क्योंकि वे जानते थे वहाँ चोरी डकैती, लूटपाट और वेश्यावृत्ति का मायाजाल होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।